Hello, good afternoon. I Jayant Khede, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department from IPS Academy, IES, Indore. So today we are going to discuss on the topic of shear force and bending moment diagram. So these topics belong to engineering mechanics और अपन लोग इसको केमिकल डिपार्टमेंट में भी पढ़ते हैं ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। एफटी डिपार्टमेंट वाले भी पढ़ते हैं जो एफटी ब्रांच से रिलेटेड है, केमिकल ब्रांच से रिलेटेड है, सिविल ब्रांच से रिलेटेड है। तो हर एक में ये सब्जेक्ट रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें ये आगे बियॉन्ड पढ़ते हैं। इवन बेसिक फर्स्ट ईयर में तो पढ़ते ही है, उसके बाद इधर भी इसका एक्सटेंड रूप रहता है। तो अपन बेसिक से चलेंगे, उसके देखेंगे कि इसमें अपन पढ़ेंगे बीम के बारे में, अलग अलग टाइप्स के बीम होते हैं, उस पर रिएक्शन फोर्सेस कैसे लगती है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है, तो डिटेल में जाते हैं। सो गोइंग फॉर कंटेंट्स, फर्स्ट डिस्कसिंग विद टाइप्स ऑफ बीम। Types of beam. Here we will discuss types of beam, types of load, types of support, reaction force calculations, then shear force and bending moment diagram. So first for types of beam. Actually beam is a member under external load applied transfer to the axis of a member. So here beam जब भी ट्रांसफर लोड अप्लाई हो रहा है बीम की एक्सिस पे, वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। सो हियर वी डिस्कस कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम। तो फर्स्ट फॉर टाइप्स ऑफ बीम इन हियर कैंटिलीवर बीम। In cantilever beam, here one end is fixed and other end is free. Maybe the support is fixed support or simply supported or hinge support. We will discuss later. One end is free. Either here we apply point load, gradual uniformly distributed load or uniformly varying load. So cantilever beam, one end fixed and other end free. Second one is simply supported beam. सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो दोनों साइड से सिंपली सपोर्ट में रहता है बीम, ये इस टाइप से। अगर अपन डायग्राम के वे में देखें तो अपना बीम दोनों साइड से सिंपली सपोर्टेड रहा है। इस पे या तो पॉइंट लोड हो सकता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि अपन ने जो ब्रिजेस बनते हैं उसमें दो कॉलम लग जाते हैं, जिसमें सिंपली अपन ऊपर से आजकल प्लेट्स डायरेक्ट ये रख दी जाती है, जो आपका बने बनाए कंस्ट्रक्शंस के स्ट्रक्चर डायरेक्ट उसके ऊपर रख जाते हैं। तो इस टाइप के बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। देन नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके बाद अपन देखेंगे क्या ओवरहैंगिंग बीम। Overhanging beam. In overhanging beam, one end is suppose it's hinge support, another support. तो अपन जैसे ओवरहैंगिंग की बीम की बात कर रहे हैं तो दो सपोर्ट, जैसे नंबर ऑफ सपोर्ट्स रहते हैं, उसके बाद भी बीम का हिस्सा थोड़ा सा बियॉन्ड निकला हुआ होता है। जैसे कि अपन अब बात करते हैं अपने घर की बालकनी, जो थोड़ा सा विदाउट हिस्सा बाहर रहता है, जहां पर सपोर्ट नहीं रहता है, इस टाइप के बीम को बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम वह होता है जो दोनों साइड से पूरी तरह से फिक्स होता है। अगर अपन बात करें ये इस टाइप से, अगर मैंने एक रॉड ले ली और वॉल के इस साइड भी फिक्स कर दिया एंड नेक्स्ट साइड भी पूरी तरह से रिजिड फिक्स कर दिया, जैसे इस टाइप से कि पूरी तरह से मैंने फिक्स कर दिया, इस टाइप के बीम को बोलते हैं फिक्स्ड बीम। देन होता है कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो जहां पर मोर देन टू सपोर्ट होता है, जैसे कि ये मेरा एक सपोर्ट हो गया, टू सपोर्ट हो गया, थ्री सपोर्ट, ऐसे नंबर ऑफ सपोर्ट्स रहते हैं। जैसे अपन अगर बात करें कोई सा ब्रिज बन रहा है, वहां पर नंबर ऑफ सपोर्ट रहते हैं, तो इस टाइप के बीम को कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि बीम में ही अलग अलग टाइप के लोड अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैंने एक
एग्जांपल बताता हूँ। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की, अलग अलग टाइप्स के जो लोड एक होता है, टाइप्स ऑफ लोड। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। तो ये लोड एक्ट एज ए स्मॉल एरिया। अगर मेरा ये बीम हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड, ये दो साइड से सिंपली सपोर्टेड किया, और मेरा जो पॉइंट लोड हो रहा है एक स्मॉल एरिया पे एक्ट हो रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मॉल एरिया पे एक्ट हो रहा है, इस टाइप के लोड को पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। ये नंबर ऑफ हो सकते हैं, ये लोड डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, तो इस टाइप के लोड को बोलेंगे कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूडीएल। यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल की बात करें तो ये अपना एक बीम हो गया, ये सपोज मेरा इस टाइप से, ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूं, जिस पे मैंने ये लोड लगा दिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली अलोंग ए लेंथ, पूरे लेंथ पे एक जैसा लोड एक्ट हो रहा है। ये सपोज मेरा लोड लग रहा है W न्यूटन मीटर का, किस पे लग रहा है, सपोज फुल लेंथ पे लग रहा है, ये इसकी L लेंथ है। तो इस टाइप से बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अपन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे क्या, इसको सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ये पूरे बीम पे लग रहा है, तो अगर मैंने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ये इसके सेंटर पे आ जाएगा, ये W लोड हो गया, और पर्टिकुलर डिस्टेंस से इसमें मल्टीपल हो जाता है। मीन्स ये लोड अपना हो जाएगा WL, उधर की डिस्टेंस हो जाएगी L/2, और ईयर भी L/2। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर अपन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें तो ये मेरा जैसे बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये वन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया मैंने। बीम कोई सा भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे लोड वेरी करते जा रहा है। सपोज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे W न्यूटन मीटर एक्ट हो रहा है, और डिस्टेंस इसकी ये L डिस्टेंस पे लग रहा है। इस टाइप से ये वेरी कर रहा है। अगर अपन देखें कि किसी अपन ने ब्रिज बनाया और ब्रिज है, तो वहां पर अपनी ये गाड़ी इस टाइप से स्लोप में चल रही है, ये इस टाइप से वेरी करते जा रहा है। तो इसको भी अपने को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट लोड इसकी CG पे एक्ट होगा। अगर अपन बात करें, ये पॉइंट लोड में मैंने इसको कन्वर्ट करा फॉर कैलकुलेशन पर्पस, तो हो जाएगा एवरेज, मीन्स 0 + W/2 इंटू डिस्टेंस से मल्टीपल कर देते L। या आप इस टाइप में भी याद कर सकते हो, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट W। तो ये सेम आ जाएगा। अगर अपन इसकी बात करें तो हो गया WL/2, WL/2। तो ये आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन टाइप्स ऑफ सपोर्ट। जो भी बीम रहता है किसी न किसी सपोर्ट पे रहता ही है। जैसे कि अपन बात करें टाइप्स ऑफ सपोर्ट की, तो डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। अपन इंजीनियरिंग की इसमें बात करें तो मेरा सबसे पहले बात करता हूं हिंज सपोर्ट, हिंज और पिन सपोर्ट। हिंज और पिन सपोर्ट, हिंज और पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसे हो जाता है, ये इस टाइप से मेरा ये सपोर्ट है किसी भी बीम पर, ये अपना सपोज बीम है। आप देखेंगे, आपका डुअर देख सकते हो जो एक साइड से फिक्स हो गया, अदर एंड उसका इस टाइप से
मूवेबल हो रहा है। मीन्स मैंने अगर इसको हिंज सपोर्ट बोला तो ये नीचे से तो फिक्स है, लेकिन ये बीम नीचे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे से रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, नीचे से रजिस्ट कर रहा है, मीन्स ये नीचे नहीं जा पाएगा। इधर हॉरिजॉन्टली इस टाइप से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसको एक फिक्स करके रखा है, तो ये इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। जैसे आपने डोअर को ही देखो कि डोअर मूव कर सकता है ऊपर नीचे, मतलब इस टाइप से डोअर मूव कर सकता है, लेकिन ना तो वो पीछे जा पाता है, मीन्स उसका जहाँ पर वो लगे हुए रहते हैं। या अगर आप बात करो सिडनी ब्रिज की, सिडनी का जो हार्बर ब्रिज है जहाँ से शिप गुजरती है, इस टाइप से रहता है, ये इस टाइप से ओपन होता है। तो यहाँ पे कैसा है, हिंज सपोर्ट रहता है कि वो उसका मूवमेंट, ये वाला तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ना नीचे आ पाएगा, ना हॉरिजॉन्टल जा पाएगा, ना वर्टिकली। तो यहाँ पे अपने को ये रिएक्शन फोर्स है। सपोज मेरा ये पॉइंट एक ए है और इधर ये अदर एंड फ्री है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे नीचे से ये रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, मतलब रिएक्शन फोर्स लग रही, नीचे नहीं आ रहा, इधर से भी एक लगेगा। तो मैंने इसको मान लिया आर ए पॉइंट पे कंसिडर किया, तो आर ए वर्टिकली लग रहा है और इधर से आर एच हॉरिजॉन्टली रिएक्शन फोर्स लग रहा है। मे भी इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, अपन ने ये कंसिडर किया कि इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस इस पे एक्ट होते हैं, रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट वन है, अगर अपन बात करें रोलर सपोर्ट, सेकेंड वाला आ जाता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट में रोटेशन के लिए फ्री होता है, मीन्स लाइक ये अपना रोलर सपोर्ट है, ये बीम है, बीम है, नीचे से रोलर सपोर्ट दे दिए। आपने देखा होगा कि डैम के गेट्स कुछ जगह या अपने चैनल गेट भी अपना होता है, तो नीचे रोलर लगे रहते हैं, वो मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। मीन्स अगर मैं इसको इधर करूँ तो इधर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। हिंज में क्या हो रहा था कि ना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, बट रोलर में ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है, बट वर्टिकली नीचे से फिक्स है। तो ये जैसे स्केटिंग चलाते हैं, तो स्केटिंग चलाएंगे अपन, आगे पीछे जा सकते हैं, बट नीचे जा सकते नहीं, नीचे से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो नीचे से रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रही, नीचे से रिएक्शन फोर्स आर एक्ट हो रही। सपोज ये ए पॉइंट, तो अपन आर ए मान ले, जो भी पॉइंट कंसिडर करें, तो ये रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रही है उस पर, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ती है ये चीजें। तो ये अलग अलग टाइप के अपन ने बीम पढ़े, टाइप्स ऑफ बीम पढ़े, उस पर टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं वो पढ़ा, देन टाइप्स ऑफ उस पर सपोर्ट कौन कौन से है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस। तो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेशन अपन देखते हैं। इसमें अपन बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड की, मैंने बताया था कि बीम है अपना, उस पर ये सिंपली लोड रखा रहता है, तो ये सिंपली सपोर्टेड। ये एक पॉइंट छूट गया था, जो रोलर सपोर्ट हो गया है अपना। फिक्स सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फिक्स सपोर्ट में ये मेरा बीम है, ये पूरी तरह से फिक्स है, मीन्स मैंने इसको एक रॉड को यहाँ पे हैंग कर दिया, पूरी तरह से फिक्स कर दिया। मे बी अदर एंड फिक्स या फ्री, जैसे कि अपन स्विमिंग पूल में देखते हैं कि वन एंड एक फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे फ्रीली रहता है, जिस पर अपन जंप करते हैं, ठीक है। वो कैंटिलीवर का एग्जांपल है, पर है फिक्स सपोर्ट का। तो फिक्स सपोर्ट में क्या हो रहा है, ये ना तो ये हॉरिजॉन्टली जा पाएगा, ना बीम नीचे आ पाएगा, ठीक है, और ना ही ये मूव हो पाएगा। जैसे हिंज सपोर्ट में क्या हो रहा था कि हिंज में बीम इस टाइप से मूव कर सकता था, ये इस टाइप से ऊपर जा सकता था, बट इसमें ये ना ऊपर जा पाएगा, तो मतलब इसका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो अपन बात करें, अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे आर ए वर्टिकली रेस्ट्रिक्शन है, आर ए हॉरिजॉन्टली है, और एक मूवमेंट एम भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो चलो अब अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, बात करें तो ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन 2.5 मीटर इज कैरिंग ए 2 पॉइंट लोड। मीन्स अपना ये बीम है सिंपली सपोर्टेड,
ए और बी, इस पे एक 2 किलो न्यूटन और एक 4 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, 2 किलो न्यूटन एंड 4 किलो न्यूटन। डिस्टेंस भी गिवन है। ये अपना सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो ये एक साइड से मैंने हिंज कर दिया है सपोज, और एक साइड से रोलर सपोर्ट दे दिया, ये भी पॉइंट। इसकी डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस इसकी है 2.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस गिवन है 1 और ये भी 1 मीटर, 1 मीटर। बीम है सिंपल, पॉइंट लोड एक्टर है, 2 पॉइंट लोड एक्टर है। अपन ने डिस्कस किया था पॉइंट लोड के बारे में, बात की थी हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो देखो रोलर सपोर्ट में अपन ने देखा था कि ओनली वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगी। अगर ये बी पॉइंट है तो मैंने आर बी वी लिख दिया। हिंज है तो इसमें 2 हो रही, आर ए वर्टिकली, एक आर ए हॉरिजेंटली। बट यहाँ पर कोई हॉरिजेंटल फोर्सेस नहीं है तो इसको अपन कैलकुलेट नहीं करते, इसको अपन जीरो ही मान के चलते, तो कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपन आर ए वर्टिकली लोड निकालेंगे और आर ए हॉरिजेंटली लोड निकालेंगे, सॉरी आर ए वर्टिकली और आर बी वर्टिकली निकालेंगे। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे क्या करते हैं। तो अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से अपन कंसीडर कर रहे हैं कि जो ऊपर की साइड फोर्स एक्ट हो रहा है, ये ऊपर जो लग रहे हैं वो पॉजिटिव एंड डाउन साइड वाले नेगेटिव। तो मेरा ऊपर कौन सा एक्ट हो रहा है, आर ए बी प्लस इसको मैं आर बी वी, वर्टिकली एक्ट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव ऊपर की साइड हो रहा है, और डाउन साइड जो हो रहा है 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन, इसको अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। -2 किलो न्यूटन एंड -4 इज इक्वल टू 0। तो टोटल आर ए वी प्लस आर बी वी ये अपना आ जाएगा 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मूवमेंट। मीन्स अगर मैं बोलूं कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा एट पॉइंट ए से, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं। तो 8 पॉइंट ए पे मैंने अगर मूवमेंट कैलकुलेशन का सिंपल तरीका अपन थंब रूल के हिसाब से चलेंगे। मैंने थंब रखा ए पर और फिंगर को रोटेट करेंगे इस टाइप से, फिंगर को यूं रोटेट करूंगा मैं। अगर फोर्स फिंगर के डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और फिंगर का अपोज कर रहा है जैसे कि मेरा 2 किलो न्यूटन डाउन साइड जा रहा है, फिंगर के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर मेरा ये फिंगर है आर बी वी ऊपर की साइड लग रहा है, मीन्स फिंगर के डायरेक्शन का अपोज कर रहा है, तो इसको नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो मूवमेंट 8 पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। सेम पॉइंट पे ले रहे हैं आर ए वी। सबसे पहले देखो इसी पॉइंट पे कौन सा लग रहा है, आर ए वी। ये मेरा फोर्स लगा आर ए वी, पर्टिकुलर इसकी डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट अपना क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। इसलिए जिस पॉइंट पे एक्ट होता है वहां पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको अपन 0 ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस नहीं होती। अगर ये फोर्स यहां भी होता थोड़ा सा भी इधर तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है। नाउ नेक्स्ट फोर्स 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन कैसे लग रहा है, डाउन साइड पॉइंट लोड। मैंने थंब रखा, फिंगर रोटेट करी, फोर्स फिंगर के डायरेक्शन में आ रहा है मतलब पॉजिटिव 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। देन नेक्स्ट 4 किलो न्यूटन, ये भी पॉइंट लोड है, फिंगर रखी, थंब रखा, फिंगर को रोटेट करी, 4 किलो न्यूटन फिंगर के डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 1.5, ये 1 1 2.5 तो ये 1.5 हो गई। नेक्स्ट अपना आर भी फोर्स लग रहा है, बट ये कैसा लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है, फिंगर का अपोज कर रहा है, तो इसको अपन क्या माइनस लेके चलेंगे, माइनस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आर बी टू 2.5 इज इक्वल टू, बाकी उधर ले गए 6, ये 8 हो गया। तो यहां से अपन देखेंगे इसको कैलकुलेट करके, आपको कैल्सी में डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करो तो आर बी और आर ए की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी। तो आर बी की वैल्यू अपनी आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आर बी अपना आएगा
इंप्लाइज करता है आर बी इज इक्वल टू 3.2 किलो न्यूटन एंड यही वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आर ए बी प्लस आर बी, यहां से आर बी की वैल्यू पुट करी तो आर ए की मेरी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3.2। तो यहां से मैं यहां पे लिख दूं आर ए बी इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट आ गया 2.8 किलो न्यूटन। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम की, कि अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड लग रहा है। सिमिलर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे जहां पर आपका पॉइंट लोड चेंज होता है। ये अपन अब बात करते हैं, बीम तो अपना सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसकी बात करेंगे। ये अपना एक बीम है ए और बी, ये पॉइंट कंसीडर करा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैंने एक साइड हिंज सपोर्ट दे दिया, एक साइड रोलर दे दिया। अब इस पे लोड एक्ट कर रहा हूं, ये पूरा में भी मैंने एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट किया। और यहां पे सपोज 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है, 1, 2 एंड 3। टोटल डिस्टेंस 6 है, 6 मीटर। क्वेश्चन में अपना गिवन है कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। मीन्स अपनी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो गिवन है ए बीम 6 मीटर लॉन्ग, ये बीम है जो 6 मीटर लॉन्ग है, इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड पे सिंपली सपोर्टेड लगाएं एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ये पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 1.5 किलो न्यूटन मीटर का एंड 3 कंसंट्रेटेड लोड, उसने गिवन है 3 कंसंट्रेटेड लोड 1, 2 एंड 3, जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस भी दिया है, एक्टिंग रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, देन 3 मीटर एंड 4.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मीन्स लेफ्ट हैंड से ये गिवन है 1.5, 3 मीटर एंड 4.5 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। अब अपने को रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट, डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ बोथ द एंड। बोथ द एंड पे अपने को रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, तो अब बोथ द एंड पे करना है। अभी अपन ने देखा था यहाँ हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं एक तो हॉरिजॉन्टली 0 हो जाएगा, तो मैंने ये कंसीडर किया आर ए जो वर्टिकली ऑलरेडी लग रहा है, और यहाँ पे मैंने ये रोलर सपोर्ट है तो आर बी, ये 2 रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को जब बताया था मैंने कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो इसको अपन पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट लोड में यहीं पे कन्वर्ट कर लेता है पहले। जैसे मेरा 1.5 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 6 मीटर पे। तो मेरा ये 6 मीटर पे पूरे बीम पे लग रहा है, मतलब ये मेरा यहाँ सेंटर पे इसको ले लेता हूँ कि सपोज ये मेरा सेंटर अब ये है, तो मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरा ये 1.5 इंटू डिस्टेंस से मल्टीपल कर दिया, ठीक है, 9 किलो न्यूटन का लोड ले जाएगा और ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 3 और रिमेनिंग 3, ये अपना पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाए, तो अपने को कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। सिमिलर रिएक्शंस फोर्स कैलकुलेट, आर ए आर बी कैलकुलेशंस देखेंगे। वही इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0। तो देखो वर्टिकल लग रहा है आर ए, आर बी भी ऊपर की साइड पॉजिटिव, आर ए प्लस आर बी, देन डाउन साइड नेगेटिव -1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड ये अपन ने जिसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना आर ए प्लस आर बी हो जाएगा 6 और ये 9, 15 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 1 दे दी। नाउ ए और बी कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड अपन मूवमेंट वाली कंडीशन लगाएंगे, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट से मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। तो ए पॉइंट ए से मूवमेंट लिखो, मूवमेंट सिमिलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरा आर ए
ये 0 ही हो जाएगा। अभी अपन ने देखा फोर्स और पर्टिकुलर डिस्टेंस इसकी 0 है, तो ये आर यहाँ पर फिर नहीं निकलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 0 है। देन थंब रखा, फिंगर रोटेट करी, फोर्स अगर फिंगर के डायरेक्शन में आए तो पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन का अपोज करे तो नेगेटिव। तो ये 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 1.5 है। देन नेक्स्ट फोर्स +2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। देन नेक्स्ट अपन 3 मान लेते हैं, ये 3 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.5। देन ये अपना 9 किलो जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, +9 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। देन सारे फोर्सेस हो गए। नेक्स्ट है आरबी जो अपना अननोन है, तो फोर्स आरबी फिंगर का अपोज कर रहा है सिमिलर, माइनस आरबी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 मीटर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये इक्वेशन आर ए वाली 0 हो गई। आरबी जब कैलकुलेट करेंगे, आप लोग डायरेक्ट कैलसी में कर सकते हो इसको, तो कैलकुलेट करेंगे तो आरबी की वैल्यू 8 किलो न्यूटन आ जाएगी, 8 किलो न्यूटन। डायरेक्ट कैलसी में करके इसका आंसर आ जाएगा। तो आरबी 8 किलो न्यूटन, ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आरबी की वैल्यू मैंने पुट करी तो आर ए अपना आ जाएगा 15 - 8, तो आर ए हो जाएगा अपना 7 किलो न्यूटन। इस टाइप से अपन जब अगर बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखा अपन ने आर ए आरबी की वैल्यू। इसके बाद एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन, ये अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अपनी सिमिलर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर, बट इसमें इंक्लाइंड भी है। क्वेश्चन दिया है ए बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, क्योंकि लोड डायग्राम में दिया है। डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एंड बी। तो ये अपना डायग्राम सपोज ए एंड बी, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बना दिया। ए यहाँ पर सपोज बी, ये रोलर दे दिया। यहाँ पर अपना लोड एक तो हो रहा है ये सी पर 50 न्यूटन। देन नेक्स्ट है 8 पॉइंट डी, डी पर अपना इंक्लाइनेशन फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस दे दी है 135 डिग्री एंगल पे लग रहा है। एक और लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, और ये है अपना 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर। डिस्टेंस भी गिवन है 6 मीटर है टोटल। तो अपन बात करें, ये इस टाइप से स्प्लिट किया, ये 2 मीटर, 2 मीटर, देन 2 मीटर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर ए एंड आर बी। सेम प्रॉब्लम, बट अपना यहाँ पे देखो इंक्लाइंड एक्ट हो रहा है फोर्सेस। तो इंक्लाइंड जब एक्ट होता है तो इसमें दोनों रिएक्शंस कैलकुलेट करना पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। कहां पर? हिंज सपोर्ट की बात करें, ये अपना हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन फोर्स आएगी। एक मेरी हो गई आर ए वर्टिकली और इसको मैंने मान लिया आर ए हॉरिजॉन्टली। मैंने डायरेक्शन सपोज इधर कंसीडर करी, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है मतलब अपनी कंसीडर की हुई डायरेक्शन रॉन्ग है, उसकी डायरेक्शन अपन चेंज कर देंगे। और यहाँ पे ये हो जाएगा आर बी जो कि वर्टिकली एक लग रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर इसको भी कन्वर्ट कर लो, यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसको सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट लोड में अपन देखेंगे, ये मैंने 50 न्यूटन का लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो 50 × 2 ये 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट होगा। और इसकी डिस्टेंस ये 2 का डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 3 मीटर की। देन इंक्लाइंड फोर्स की बात करें, ये 40 न्यूटन का लग रहा है 135 डिग्री एंगल पे। इधर आप चाहो तो इसको 45 डिग्री एंगल मान लो, क्योंकि टोटल 180 है, इधर 45। एंगल के साथ अपन कंसीडर कॉस करते हैं एंड एंगल के अपोजिट अपन साइन लेके चलते हैं। तो मैंने इसको जैसे ये हो गया अपना 40 न्यूटन का लग रहा है, तो 40 cos 45, और ये हो जाएगा अपना वर्टिकली में 40 sin 45।
वैसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नाउ अब देखो अपना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, पहले RAH की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती थी क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा। अब अपन देख रहे हैं कि ये 40 cos 45 डिग्री का हो रहा है। अपन डायरेक्शन इस साइड है, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इस साइड अगर नेगेटिव लेके चल रहे हैं, जो भी कंसीडर किया मैंने, जैसे RAH कंसीडर किया पॉजिटिव, देन ये 40 cos न्यूटन सेम डायरेक्शन है, ये भी सपोज मेरा 40 cos 45 इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर 0। तो देखो अब यहाँ से अपनी वैल्यू आएगी RAH की, RAH इज इक्वल टू माइनस 40 cos 45। ये अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 28.28 आ रही है, ये अपनी RAH की वैल्यू आ रही है 28.28 न्यूटन, जो कि नेगेटिव आ रही है, मीन्स अपनी कंसीडर की गई डायरेक्शन ये नहीं है, अपन इसको डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। तो अपनी ये RAH की वैल्यू आ गई है 28.28। ओके, नाउ अगर अपन बात करें अदर फोर्सेस कैलकुलेशंस की, अभी अपना RAH आया, अब RAB और RB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RA और RB सिमिलर, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो लगाओ यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस RAB और RB ऊपर लग रहे हैं पॉजिटिव, देन RB ऊपर पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, नेगेटिव फोर्सेस में आपका आ जाएगा माइनस 50 न्यूटन। देन और कौन सा लग रहा है, ये 50 क्रॉस 20 मीन्स ये 100 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है माइनस 40 साइन 45 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे RAB प्लस RB, 50 100 150, इसको इधर लगा 150, और ये साइन 45 अपन ने निकाला था कॉस का 28.28, तो ये अप्रोक्सी आ जाएगा 178.28। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दी। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे, सब मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट 8 पॉइंट A। तो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट 8 पॉइंट A मैंने 0 करा है, टेकिंग मोमेंट 8 पॉइंट A पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट लूंगा। रखा थंब, फिंगर रोटेट की, फिंगर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो पॉजिटिव, फिंगर की डायरेक्शन का अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, ये वाला हिस्सा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट हो जाएगा 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 है, देन नेक्स्ट मेरा फोर्सेस लग रहा है जो ये UDL है, इसको कन्वर्ट किया, प्लस 100 फोर्स ये 100, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, देन नेक्स्ट अपन जाएंगे तो ये 40। यहाँ पर अपन मूवमेंट में साइन वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अपना क्या होता है मूवमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये कॉस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम लाइन पे जा रहा है, पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 40 साइन 45 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अपनी है 4 इज इक्वल टू, देन माइनस RB इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अपने को RB की वैल्यू आ जाएगी, RB की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, RB की वैल्यू अपनी आई है कैलकुलेशन पे 85.52। सॉल्व कर लीजिएगा इसको कैलसी में डायरेक्ट, तो ये RB आ गई। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, RB की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो मेरे को यहाँ से RA वर्टिकली ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये RA वर्टिकली अपनी आ जाएगी 92.76 न्यूटन और ये 85.2 न्यूटन। अब देखो RB आ गया है, RAB और RH दो वैल्यू आई है, तो अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे को RB निकालना है तो क्या करेंगे, RB निकालने के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे RB निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अपना जो भी आया है, अपने आए थे 28.28 का स्क्वायर प्लस
2.76 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर बी की वैल्यू अपनी आएगी 85.52। ये अपना आर बी की वैल्यू आ गई। तो देखो इस टाइप से अपन रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अपन ने अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन फोर्स कैलकुलेशंस देखा है। पॉइंट लोड के लिए देख लिया, यूडीएल के लिए देख लिया कि कैसे क्या रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कब कंडीशंस क्या रहती है, पॉइंट लोड हुआ तब, सिंपली सपोर्टेड में रहा तब। ओके, नाउ अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सीएस शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। सो अभी यहीं पे क्लास को इसको एंड करते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सीएस फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो थैंक यू।